जिस बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं वो बात आपके जीवन में पूरी होगी, वो कार्य आपके जीवन में पूरा होगा। पिता जो अपनी समस्याओं से समाधान के लिए प्रार्थना करे, उनकी समस्याओं से समाधान करे प्रभु, संकटों को इनके जीवन से दूर करे, हर एक प्रॉब्लम को इनके जीवन से दूर करे, इनके मन की व्याकुलता को दूर करे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके लिए परमेश्वर के पास एक निश्चित समय है हर एक कार्य को करने का। आपके जीवन में हर एक कार्य को करने का परमेश्वर के पास एक निश्चित समय है। इसलिए आप निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, चिंतित न होएं, ये सोचकर कि मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये सोचकर कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कब होगा। आप यदि विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको इस बात पर भरोसा रखना होगा कि जब परमेश्वर करेगा वही मेरे लिए परफेक्ट टाइमिंग होगा, वही मेरे लिए बेस्ट टाइमिंग होगा, वही परमेश्वर के द्वारा एक नियुक्त किया गया समय होगा। बल्कि आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। सही समय पर प्रभु मेरे जीवन में इस काम को करना, सही समय पर, मेरे समय के अनुसार नहीं बल्कि तेरे समय के अनुसार, जो सही होगा, जो उत्तम होगा, जो मेरे लिए लाभ होगा, उस समय पर तू मेरे जीवन में काम करना। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय और 21 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर जब अब्राहम ने परमेश्वर से इस्माइल के लिए, जो कि हाजरा का बेटा था, उसके लिए आशीष को मांगा, तब परमेश्वर ने कहा, हाँ मैं उसे भी आशीष दूंगा, परंतु जो वाचा मैंने तुझसे बांधी थी उसे मैं इसहाक के ही जीवन से पूरी करूंगा, जो सारा के गर्भ से अगले साल नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। नियुक्त समय में, नियुक्त किया गया समय, एक परफेक्ट टाइमिंग, एक अपॉइंटेड टाइम, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया समय। बाइबल कहती है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली। समय का परमेश्वर, हम जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो समय का परमेश्वर है। वो अपने समय पर लोगों के जीवन में काम करते हैं। हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं तो उसकी टाइमिंग पर भी हमें भरोसा रखना पड़ेगा, उसके समय पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया और कई सालों बाद इसहाक पैदा हुआ, जबकि वो तो परमेश्वर हैं। उन्होंने कुछ बात कही तो उसी समय हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, परमेश्वर का एक समय है। किस समय पर परमेश्वर उस काम को करेगा वो नियुक्त किया गया है, वो अपॉइंटेड टाइम है, उसे कोई बदल नहीं सकता। यीशु मसीह का आना एक निश्चित समय पर तय था और उसी समय पर यीशु मसीह आए। इसी प्रकार से आपके जीवन में, मेरे जीवन में हर एक बात का एक समय है। परमेश्वर ने वो समय नियुक्त किया हुआ है और उसी समय पर परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। हालांकि कई बार लगता है कि बहुत लेट हो गई। अब्राहम और सारा को भी लगा कि बहुत लेट हो गई, इसलिए सारा ने अब्राहम से कहा कि तू हाजरा से शादी कर या फिर उससे बच्चा पैदा कर, क्योंकि उन्हें लगा बहुत लेट हो रहा है, नहीं होगा। लेकिन नहीं, जो बात परमेश्वर ने कह दी है वो पूरी अवश्य होगी। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं वो बात आपके जीवन में पूरी होगी, वो कार्य आपके जीवन में पूरा होगा, परंतु आपको उसके लिए धीरज धरना है और परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। अय्यूब की किताब में हम लोग एक पद देखते हैं, अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, भला होता कि तू मुझे अधलोक में छिपा लेता और जब तक तेरा कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर अय्यूब कहता है कि तू मेरे लिए एक समय नियुक्त करके मेरी सुधि लेता, मेरे लिए एक समय, निश्चित समय नियुक्त करता और मेरी सुधि लेता। और वास्तव में परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, लेकिन एक समय पर
परमेश्वर समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं करते। राइट टाइम पे परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करते हैं। सही समय में परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करते हैं। बस आपको धीरज धरे रहना है, विश्वास में बने रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है और उसके समय का इंतजार करना है। तो यदि आप उसमें धीरज धरेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, यदि आप उसके समय का इंतजार करेंगे। बाइबल कहती है इसलिए उसके हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें सही समय पर आगे बढ़ाए, ताकि वो सही समय पर आपको ऊंचा उठाए, ताकि वो सही समय पर आपके जीवन में काम करे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। सारे बहन भाई को जमसी की। मेरा नाम संदीप कौर। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। मेरी 2 गवाही हैं। पहली गवाही ये है मेरी कि मेरे हाथ में बहुत दर्द होता था, मेरे अंगूठे में मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। मैंने पीके मसीह एंड प्रीता सिस्टर की प्रार्थना को सुना और मेरा अंगूठा बिल्कुल ठीक है, मैं सब काम कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और दूसरी गवाही ये है मेरी, हमारी ज़मीन का काम था, मेरे फादर की ज़मीन का, वो हो नहीं रहा था काफ़ी सालों से। और इस साल मैं चाहती थी कि मेरे फादर का ये काम हो जाए क्योंकि घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। और एक दिन सिस्टर प्रार्थना कर रहे थे ज़मीन के लिए, मैं उसको रिसीव किया कि ये प्रार्थना सिस्टर ने मेरे लिए की है। और कल हमारी ज़मीन का काम हो चुका है, मेरी मदर के नाम हो चुकी है। मैं सारी महिमा जलाल परमेश्वर को देती हूँ, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। एंड पीके मसीह एंड प्रीता सिस्टर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सारे नु जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत तायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा और तारीफ करते पिता, जय जयकार करते प्रभु तेरे पवित्र नाम के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके नाम को प्रेज करते फादर लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह के लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु, रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद दी परमेश्वर, सुरक्षित अपने पंखों तले रखा परमेश्वर। और आज के नए दिन में परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको जीवित रखा है, हम सब सांसों को ले रहे हैं अपनी आंखों से प्रभु, इस सुबह को हमने देखा है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु तेरी योजनाएं, तेरी इच्छाएं, तेरी कल्पनाएं परमेश्वर पिता हम सब भाई बहनों के जीवन में पूरी हो। आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो आशीष पाए, उनके प्रार्थना का उत्तर मिले, उनके जीवन में तेरे कार्य हो और आज उनके लिए कुछ अद्भुत होने पाए परमेश्वर। आज आप इनसे बातचीत करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, हर एक निराशा, उदासी, बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता आज की सुबह में इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदा तेरे प्लान्स आज के दिन में पूरे हों, तेरी योजनाएं पूरी हो पिता। जो कुछ प्रभु ये आज के दिन में करना चाहते प्रभु उसमें सफलता दे प्रभु, आशीष दे प्रभु यीशु मसीह, रास्तों को तैयार करे परमेश्वर पिता, नई अपॉर्चुनिटी आज के दिन में दे, नए दरवाजों को इनके लिए खोले प्रभु, नई योजनाओं को इनके लिए बनाए परमेश्वर पिता। बीते रात परमेश्वर पिता बहुत सी समस्या, दुख, निराशाओं में रहे, परंतु आज का जो सवेरा है परमेश्वर ये खुशी, आनंद, शांति, भलाई और बहुत
बहुतायत के कार्य प्रभु जो तेरी ओर से होने वाले हैं प्रभु, तेरे लोगों के लिए आज तूने नियुक्त किया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के पूरे दिन को यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं, हर एक काम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये इन भाई बहनों को, इनके होने वाले कामों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को तेरे सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु, तेरे प्रभु सुरक्षा बाड़े में रखते परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु तेरे बाड़े में सुरक्षित रहे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर प्रकार के खौफ खतरे, हर प्रकार के एक्सीडेंट, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु, हर प्रकार के नेगेटिव और दुष्ट की योजनाओं से आज के दिन में बचाएं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु इनके संग संग आप चले मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया परमेश्वर प्रभु, और हम इस बात को जानने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन को सुनकर हम इस बात को जाने प्रभु कि आप समय के परमेश्वर हैं प्रभु, आप नियुक्त समय पर कार्य करने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदा। अपने समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपनी योजनाओं को आप पूरा करते पिता। जितने भाई बहनों ने प्रभु आज इस वचन को सुना है प्रभु खुदावन, उस वचन को वो रिसीव करते हुए प्रभु इस प्रभु तेरे इस एट्रीब्यूट की ओर ध्यान दे परमेश्वर कि तू समय का परमेश्वर है पिता। यदि उनके जीवन में उन्हें जल्दबाजी है प्रभु, बहुत सी बातों में प्रभु वो जल्दबाजी करते प्रभु, और प्रभु उन्हें हर प्रकार से परमेश्वर पिता आप मेरे खुदावन प्रभु धीरजवान बनाए परमेश्वर पिता, उन्हें धीरज धरने वाला बनाए प्रभु, आपकी बाट जोने वाला बनाए प्रभु, क्योंकि जो आपकी बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है, वह उकाब के समान उड़ता है, वह कभी श्रमित नहीं होता, कभी थकित नहीं होता है परमेश्वर पिता। यस माय लॉर्ड प्रभु, ये तेरी बाट जोने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह, तुझ पर भरोसा करने वाले हो सके, हर प्रकार की गलत बातों को आप दूर करें प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु इनके लिए राइट समय पर परमेश्वर राइट बातों को आप इनके जीवन में करें प्रभु। यदि आज भी प्रभु ये हर बात को लेकर जल्दबाजी करते प्रभु, हर प्रकार की जल्दबाजी का स्वभाव इनके जीवन से दूर करें और धीरज धरने वाला आप इन्हें बनाए परमेश्वर पिता। ये अपनी मैरिज के लिए धीरज धरने वाले हो सके, अपनी संतान के लिए धीरज धरने वाले हो सके, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए धीरज धरने वाले हो सके पिता मेरे प्रभु, अपनी प्रार्थना का उत्तर आने के लिए धीरज धरने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अब्राहम और सारा ने परमेश्वर पिता जल्दबाजी की और प्रभु यीशु मसीह गड़बड़ी को प्रभु उनके जीवन में प्रभु वो लेकर आए परमेश्वर पिता, हाजिरा से इस्माइल को उत्पन्न किया प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसी गड़बड़ी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ना होने पाए पिता मेरे प्रभु, अपने डिसीजन को प्रभु लेने में परमेश्वर पिता ये कोई भी जल्दबाजी ना करे परमेश्वर पिता, इन्हें बुद्धि दे, तेरे समय का वेट करने में, तेरी बाट जोने में प्रभु इनकी सहायता कर परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा प्रभु उस सही समय का इंतजार करने में प्रभु इनकी सहायता करे प्रभु, इन्हें तैयार कर प्रभु, इन्हें आत्मा में अगुवाई कर परमेश्वर, इनसे वचन के द्वारा बातचीत कर मेरे प्रभु यीशु मसीह, ताकि ये भटकने ना पाए, ताकि प्रभु उस गड़बड़ी का हिस्सा ये बनने ना पाए, वरन उस आशीष का, उस अपॉइंटेड टाइम का, उस सही समय का परमेश्वर प्रभु उस सारी बातों को अपने जीवन में सही समय पर रिसीव कर सके और आशीषित हो सके पिता। जो वाचा तूने बांधी है वो वाचा इनके जीवन में पूरी हो सके पिता। धन्यवाद पिता। जितने भाई बहन प्रभु अपने मैरिज के लिए प्रार्थना करे खुदा उन्हें अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, जो जॉब के लिए प्रार्थना करे उन्हें अच्छा जॉब दे प्रभु पिता, जो अपनी समस्याओं से समाधान के लिए प्रार्थना करे उनकी समस्याओं से समाधान करे प्रभु, संकटों को इनके जीवन से दूर करे, हर एक प्रॉब्लम को इनके जीवन से दूर करे, इनके मन की व्याकुलता को दूर करे प्रभु। इस समय जितने लोग प्रभु अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करे खुदावन इसी समय उन्हें छू ले और चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह यशायाह 40:17 पद में कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसी वचन के अनुसार इनके घावों को चंगा कर, इनकी बीमारियों को दूर कर, इनके रोगों को दूर कर, इनकी दुर्बलता को दूर कर, इनके अंदरूनी भारी हर एक अंग को चंगा कर प्रभु। इस वचन के अनुसार ये रिसीव करने पाए प्रभु अपनी हीलिंग को परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, सर से लेकर पैरों तक पिता ये चंगे हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए परमेश्वर पिता, इन भाई बहनों के जीवन से पिता चंगा करे पिता, चंगा करे, छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद करते पिता, जो कुछ भी आज ये मांग रहे हैं परमेश्वर इनके मांगने के अनुसार प्रभु आप इन्हें दे, इनके कामों में सफलता दे, जिस काम पर हाथ लगाए वो सफल होने पाए प्रभु। जो कुछ भी प्रभु इनके जीवन में समस्या है पिता उस समस्या को दूर करे, इनके कर्जे को चुकाने में प्रभु इनकी सहायता करे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से प्रभु बाहर निकलने में इनकी सहायता करे, सब कुछ का इंतजाम और उपाय आज के दिन में इनके लिए करे प्रभु। ये बेस्ट से बेस्ट प्रभु अपने जीवन में रिसीव कर सके पिता परमेश्वर, आप इन्हें बेस्ट
दे प्रभु, सही समय पर, अपॉइंटेड टाइम पर परमेश्वर पिता। आज जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना विनतियाँ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम में भेजा है पिता, यीशु मसीह उन भाई बहनों की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य कर मेरे पिता। मेरे प्रभु उनकी बीमारियों को, उनकी समस्याओं को, उनके बुरे हालातों को, उनके विरोध में पड़े हुई स्थिति को पिता आप बदले परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन प्रभु इस समय विरोध का सामना कर रहे हैं प्रभु, जिन सेवकों में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है पिता परमेश्वर खुदा, ऐसे समय में प्रभु, इस कठिन दौर में प्रभु उनको स्थिर होने में सहायता और मदद करे। तेरा पवित्र आत्मा ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर उन्हें स्थिर करे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद करते, जितने भाई बहन सेवा कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ सेवा में शामिल हैं, यीशु मसीह आशीष दे, बढ़ाएं, फलवंत करे, क्योंकि वो तेरे राज्य का काम कर रहे हैं पिता। जिन्होंने बोया है वो फलवंत हो, आशीषित हो प्रभु, बरकतें उनके जीवन में आए और तेरे कार्य को प्रभु वो अद्भुत रीति से कर सके पिता। धन्यवाद, हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम सबको आपके हाथों में देते पिता। यूं ही संगति में हमें बनाए रखे पिता, हम तेरे वचन के गहराई में पहुंचे, हम प्रार्थना में प्रभु बढ़ सके प्यारे परमेश्वर। प्रभु देश विदेशों से जितने भाई बहन हमारे साथ शामिल हैं प्रभु उन्हें आशीष दे, जो विदेशों से देख रहे प्रभु उन्हें आशीष दे, जो प्रभु हमारे साथ शामिल है प्रभु उन्हें आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।